अब लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने से पहले नहीं करनी होगी ई केवाईसी और एफआरएस। जी हाँ भाई और बहनों, ई केवाईसी और एफआरएस करने का झंझट हुआ खत्म, क्योंकि अब बिना आधार के अब लाभार्थी का आप कर सकते हैं ई केवाईसी और एफआरएस, और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन। बहुत ही आसान तरीका दे दिया है पोस्टर ट्रैकर ने। बस थोड़ा सा इसको आपको जानने की जरूरत है। यकीन मानिए, बहुत ही सरल विधि है, और ना तो कोई ई केवाईसी करनी होगी, ना कोई ओटीपी जाएगा, ना कोई एफआरएस होगा, ना फेस मैच की कोई प्रॉब्लम आएगी। वीडियो में पूरा बने रहिएगा भाई और बहनों, बहुत ही आसानी से आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन भी लाभार्थियों का आधार नहीं होता है, उनका रजिस्ट्रेशन करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाए, तो देखा जाए तो जिनका आधार नहीं बना होता था उनका रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर पाते थे। इस चक्कर में जरूरतमंद लाभार्थी भी छूट जाते थे। अब भी ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका आधार नहीं बना हुआ है, और जब उनका आधार नहीं बना हुआ है, उनका करेक्शन नहीं हुआ होता है, तो लाभार्थी को हम ऐड नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जब आधार भी होता है, तो आधार के साथ जब हम लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ई केवाईसी की समस्या उत्पन्न होती है। कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, किस नंबर पर ओटीपी जा रही है, ये सारी समस्याएं होती थी, दिक्कतें आती थी, पता करना पड़ता था। कभी मोबाइल रिचार्ज नहीं है, तो कभी मोबाइल नंबर खो गया है, ये सारी दिक्कतें आती थी ई केवाईसी करते समय। लेकिन अब इन सब समस्याओं से आपको मिलने वाली है निजात। बहुत ही आसान विधि लेकर के मैं आई हूँ आज इस वीडियो में, जिससे कि आप आसानी से नई गर्भवती और नई धात्री महिला का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी मैंने आज एक वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्द ही इस पे वीडियो लेकर के आने वाली हूँ भाई और बहनों। तो मैं वो वीडियो लेकर के आ गई हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा। उसके पहले भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है वो आसान सा तरीका, जिससे हम बिना ई केवाईसी और एफआरएस के कर सकते हैं लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन। तो चलेंगे सबसे पहले मोर के ऑप्शन में। मोर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं और नॉन आधार बेनिफिशियरी लिखा हुआ है, इससे हम क्लिक कर देते हैं। और ये तुरंत मांगने लगता है कि सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप, किस टाइप के लाभार्थी का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, गर्भवती का या धात्री का। तो गर्भवती का हम यहाँ पर करके आपको दिखा रहे हैं। आप धात्री का करें तो धात्री का सेलेक्ट कीजिए, गर्भवती का करें तो गर्भवती का सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लिखा हुआ है भाई और बहनों। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है। बस आप लोगों को इसमें एक काम करना है कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें तो अपनी सुपरवाइजर को इसकी सूचना दे दें। आपकी सुपरवाइजर इसे अप्रूव करेंगी अपने पोस्टर ट्रैकर से, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर आपको पता है कि सीडीपीओ खोल सकते हैं, मुख्य सेविका खोल सकती हैं, और आप ना खोल सकते हैं, ये सभी लोग खोलते हैं, अधिकारी भी इसे खोलते हैं। तो आपको अपनी सुपरवाइजर को सूचित करना है कि हमने इस आईडी से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया है, उनका आधार नहीं मौजूद था, आप वहां से अप्रूव कीजिए। वो वहां से सुपरवाइजर अप्रूव करेंगी, केवल मिनटों का काम होता है भाई और बहनों। वो अप्रूव करेंगी और आपके बेनिफिशियरी में लाभार्थी शो करने लगेंगे। बस इतना ही है करना। और उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लाभार्थी का यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या सेव करना है ये देखते हैं। तो हम यहाँ पर अप्रूव आइडेंटिटी आ चुका है। अब हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। और एक चीज पहले आपको बता दें बहनों कि जो रेड स्टार आप देख पा रहे हैं, कहीं भी, सिर्फ इसी में नहीं, कहीं भी जहां आप रेड स्टार देखें और वो फील करना होता है, तो आप समझिए कि जो रेड स्टार है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसे आप नहीं भरेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। बल्कि जहां स्टार नहीं लगा है वहां पर आप नहीं भी भरेंगे तो वो काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो जो रेड स्टार लगा है उसे आपको भरना कंपलसरी है। बिना उसके भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोसीड ही नहीं होगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। आगे नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई रेड स्टार वाला आपने छोड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं।
लाभार्थी का। ये आधार और अपलोड इनरोलमेंट नंबर हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं और ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी को क्लिक करते हैं कि इस एरो को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि इतनी आईडी दी गई है: बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, किसान फोटो पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी सर्टिफाई बाय गजेटेड ऑफिसर। हाँ, तो यहाँ पर जितना भी आप आईडी देख रहे हैं उसमें से किसी एक आईडी के साथ जो आपके लाभार्थी लेकर के आए, आधार नहीं है तो उनसे कहिए कि जितना आईडी यहाँ पर है उतने में से कोई एक लेकर के आएंगे तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आसानी से। कोई एक आईडी ही लानी होगी। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड से कर रही हूँ लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन। कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। तो पैन कार्ड मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। आप देखिए कि पैन कार्ड लिख करके आ गया है। अब हम फोटो ऑफ आइडेंटिटी नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर, तो आइडेंटिटी नंबर भी होता है। कोई भी कार्ड होता है तो उसका एक नंबर होता है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे कोई भी XYZ मनरेगा कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी कार्ड होगा उसका एक नंबर होता है। उस नंबर को आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नंबर पर यहाँ लिख देना है। ये नंबर यहाँ पर आप लिख देंगे और सही सही ध्यान रखिएगा भाई और बहनों की सही सही आपको नंबर लिखना है, गलत ना होने पाए। नंबर लिखने के बाद अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब इस प्रूफ को आपको अपलोड भी करना होगा तो इसके लिए यहाँ पर ये एरो दिख रहा है, इस एरो को आप क्लिक कीजिए। लेकिन मानिए जब आप करने लगेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा सब कुछ। और जब आप उसे क्लिक करेंगे उस एरो को तो देखिए अपलोड फ्रॉम आ रहा है कि कैसे आप अपलोड करेंगे, कैमरा से करेंगे या गैलरी से। अगर आपने गैलरी में फोटो रखी है जो प्रूव करने के लिए आईडी ले आया है लाभार्थी, अगर पहले से आपने फोटो खींच के गैलरी में रखी है तो आप गैलरी ओपन करेंगे और गैलरी से लाभार्थी की वो वाली आईडी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने गैलरी में नहीं रखी है तो आप क्या करेंगे, कैमरा सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये कैमरा हमने सेलेक्ट कर दिया तो ये कैमरा ओपन हो चुका है। कैमरा ओपन हो चुका है तो कैमरे से आप स्पष्ट फोटो उस आईडी की ले लीजिए जिस आईडी से आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं भाई और बहनों। तो फोटो स्पष्ट हो जाएगी। स्पष्ट फोटो ले लेने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो तरह का निशान बना है, एक सही का एक गलत का। जब गलत है तो आप इसको गलत कर दीजिए, फिर से लीजिए, और सही है तो सही वाले निशान को आप प्रूफ मतलब कि टच कर दीजिए। और टच कर देंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से प्रोसीड कर दीजिए। ध्यान से देखिएगा बहनों ताकि जिससे एक बार में आपको समझ में आ जाए। फिर आ गया वही रिक्वेस्ट OTP मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए। मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए ये OTP आ गया है तो लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी और उस OTP को आप भर देंगे। 4 अंकों की OTP जाएगी। जैसे आधार से आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो 4 नंबर की OTP आती थी मोबाइल का वेरिफिकेशन करने के लिए, उसी तरह से तो मोबाइल वेरिफिकेशन करने के लिए अब देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन हो गया। अब प्रेग्नेंट वीमेन का आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो नाम लिख देंगे, मेल लिखेंगे, फीमेल लिखेंगे, जो भी यहाँ पर मांग रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर भर देनी है। लाभार्थी का नाम भर देना है, जिसकी आईडी आपने लगाई है उस लाभार्थी का नाम आपको भर देना है भाई और बहनों। हस्बैंड का नाम आएगा, जन्म तिथि लाभार्थी का ध्यान से भर देना है आपको। देखिए जब आधार हम भरते थे तो ये सब चीजें हमें भरनी नहीं होती थी, लेकिन कोई और आईडी जब हम लगाएंगे तो और आईडी में तो जन्म तिथि वगैरह हमें मिलती नहीं है। जन्म तिथि भरनी होगी, पति का नाम भरना होगा, ये सब काम करना होगा क्योंकि आधार में ये सब चीजें नहीं करनी होती थी। आधार में आप आधार नंबर डाल दिए तो आधार जितना भी उसका बायोडाटा होता था, पति का नाम, पिता का नाम जो भी रहता था वो कंप्लीटली उसमें फिल कर देता था। लेकिन कोई और आईडी आप लगाएंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। नाम भी भरना होगा, जन्म तिथि और जन्म ईयर भी भरना होगा, पति का नाम भरना होगा और सारा सेक्शन जो भी इसमें मांगेगा, आवासीय स्थिति कैसी है, आप परमानेंट हैं या कभी कभी वाले हैं, तो जितना भी यहाँ पर मांग रहा है भाई और बहनों उसे आप कंप्लीट करते जाइए, भरते जाइए। बहुत ज्यादा नहीं भरना होता है, बहुत ही आसान है और आराम से आप इसको
भर भी पाएंगे, क्योंकि आप आज से काम नहीं कर रहे हैं, जमाने से काम कर रहे हैं पोस्टर ट्रैकर में। और काम जो जमाने से नहीं भी कर रही हमारी नई बहनें भी हैं जो नवनियुक्त हैं, वो भी इसे देख करके आसानी से समझ जाएंगी कि किस सेक्शन में हमें क्या भरना है। बहुत ही इजी इजी चीजें पूछी गई होती हैं, जैसे पति का नाम, जन्म तिथि और आपका फुल नाम, यही सब चीजें हैं। आपकी आवासीय स्थिति और आपका पहला बच्चा है कि पहले मिसकैरेज हुआ है, ऐसी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो ये सब तो पहले से ही पूछी जाती हैं बहनों। आधार से भी वेरिफिकेशन जब हम करते थे वैसे ही पूछी जाती थी। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर कंप्लीटली भर लेनी है। तो समस्या ये भी खत्म होती है बहनों इस आईडी से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने पर, कि जिनका भी आधार नहीं होता है आप उनका भी भर लेते हैं। जिनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार से, गायब हो चुका है, खो गया है, ला नहीं पाते हैं लाभार्थी, तो उनका भी आप आसानी से कर सकती हैं दूसरे आईडी से। किसी लाभार्थी का 10 साल 15 साल पहले की फोटो आधार पर लगी है, तब भी केवाईसी नहीं हो पाती है। केवाईसी हो भी जाती है तो एफआरएस नहीं होता है, दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप इन सब आईडी से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर लाभार्थी भाई गर्भवती का आप कर रहे हैं तो एलएमपी डेट भी मांगता है, एएनसी भी आपको भरनी होती है, वजन और लंबाई भी भरनी होती है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए 4 अंकों की ओटीपी भी आती है, जिसे आप लोगों को भर देना होता है। ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक पता ही हो गया होगा। जब तक ये लास्ट ओटीपी नहीं आएगी, जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुका है और ये नाम भी शो कर रहा है जिसका कि हमने प्रेग्नेंट वीमेन में नाम डाला है, जिसका हमने आईडी से सेव किया है। अब हम इसको करेंगे डन भाई और बहनों। तो जब हम इसको डन कर देंगे तो ये लाभार्थी में शो करना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये लाभार्थी में शो अभी नहीं करेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर लिख करके आया हुआ है, मतलब कि ये जो होम पेज पर ये नया सेक्शन आया हुआ है वो इसीलिए आया हुआ है बहनों। तो ये पेंडिंग में दिखा रहा है, जो अभी अभी मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया है वो पेंडिंग में दिखा रहा है। आपने तो कर दिया है, लेकिन अब इसे आप अपनी सुपरवाइजर को व्हाट्सएप कीजिए, उन्हें सूचित कीजिए, उन्हें बताइए कि हमने इस आईडी से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया है, जिसे आप अप्रूवल दीजिए। अपने पोस्टर ट्रैकर से वो अप्रूवल देंगी और जो ही वो अप्रूवल देंगी त्यों ही लाभार्थी आपके बेनिफिशियरी में शो करने लगेंगे भाई और बहनों। तो इस तरह से है ना, बहुत ही आसान सा ट्रिक लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन करने का। और सच मानिए, आप करने लगेंगे तो इससे आसान तरीका आधार कार्ड वाला नहीं लगेगा भाई और बहनों। तो आप भी जल्दी कीजिए, ये काम करना शुरू कर दीजिए।